अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं आपका फिर इस्तकबाल करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल अल रज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे नौम जमात सबक नंबर 1 सेट। यह हमारा जारी था। आज हम इस सबक का लास्ट पॉइंट सेट पर अमल, उसके अरकान और मश्क नंबर 1.4 की कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा सेट पर अमल, यानी सेट पर अमल कितने हैं। तो हमारे पास सेट पर 3 किस्मों के अमल है। सबसे पहला है इनकताई सेट, दूसरा इज्तमाई सेट और तीसरा है गैर मुताल्लिक सेट। तो सबसे पहले हम इनकताई सेट क्या होता है। तो इनकता यानी कटा हुआ, यानी काटा हुआ हिस्सा। तो दो सेट के दरमियान में इनकता हम किस तरह से बता सकते। तो आइए मैं आपको एग्जांपल की तरीके बताता हूँ कि सबसे पहले ए एक सेट है जिसमें रुकन है 1 3 5 7 और बी एक सेट है जिसमें 2 3 6 8 रुकन मौजूद है। यानी यहाँ पर आप देखिए कि 3 और 3 अगर हम दोनों सेटों का मुआयना करते हैं तो इनमें 3 ऐसा वाहिद नंबर है जो दोनों में मौजूद है। आप देख रहे हैं अच्छी तरह से। तो इस तरह के जो नंबर दोनों सेट में पाए जाते हैं हम उसे इनकता कहते हैं। क्या कहते हैं? इनकता कहते हैं। यानी ए और बी सेट में जो मुश्तरक अरकान होते हैं वही उन सेट का क्या कहलाता है? इनकता सेट कहलाता है। तो इसे हम अलामती तौर पर इस तरह से लिखेंगे ए इनकता बी, ए इनकता बी। आइए जो दी मिसाल थी हमारी उसका आंसर हम इस तरह से ए इनकता बी बराबर 3। तो जो सेट में मौजूद होता है हम उसे लिखते हैं। अब इसी तरह से दूसरी में एग्जांपल हम देखते हैं। अब यहाँ पर पहला सेट है ए 1 3 9 11 13 और बी ये सेट है 1 9 11। तो हमें सबसे पहले एक ही करके आप चेक करिए कि 1 मौजूद है। हाँ है, यहाँ पर देखिए आप। उसी के साथ 9 भी मौजूद है, आप देख रहे हैं। और उसी तरह से 11 भी मौजूद है। यानी यहाँ पर बी के तमाम रुकन किस में मौजूद है? ए में मौजूद है। और इस तरह की बात हमने पिछली वीडियो में देखे थे कि जिसके तमाम के तमाम रुकनों अगर किसी सेट में पाए जाते हैं तो वह सेट उसका कौन सा सेट कहलाता है? ज़िम्नी सेट कहलाता है। तो यहाँ पर बी एक का ज़िम्नी सेट भी रहेगा। और आइए अब हम इसका इनकता सेट भी रहेगा। तो इसे हम अलामती तौर पर इस तरह से लिखेंगे ए इनकता बी बराबर 1 9 11। आइए अब हम इसे वेन खाकी की मदद से बताएंगे। तो सबसे पहले मिसाल का जवाब हमारा इस तरह से और दूसरी मिसाल का जवाब इस तरह से। मैंने आपसे कहा कि इनकता यानी कटा हुआ हिस्सा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो दोनों दायरों में इतना इतना हिस्सा कटा हुआ है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर भी ये पूरा एक शक्ल बनी हुई है, इसमें इतना हिस्सा हमारा कटा हुआ होता है। इसे कहते हैं हम इनकता सेट। तो इनकता सेट क्या होता है? दो सेटों में जो मुश्तरक रुकन होता है बस हम उससे एक नया सेट बनाते हैं और वो सेट उन दो सेटों का क्या कहलाता है? इनकता कहलाता है। अब हम दूसरे नुक्ते की तरफ बढ़ते हैं जो है इज्तमा। आप अच्छी तरह जानते हैं इज्तमा यानी जमा करना। तो आइए मिसाल से इसे समझते हैं। तो सबसे पहला ए सेट है 0 3 5 और दूसरा सेट है हमारे पास 0 -1 -3 और -5। तो इज्तिमा करना मीन्स तमाम रुकनों को एक बड़े सेट में लिखना। तो यहाँ पर हम इसकी तारीफ जानते हैं कि तमाम जो सेट है हमारे पास इन दोनों सेट के अरकान को मिलाकर बनने वाले सेट को हम क्या कहते हैं? इज्तमाई सेट कहते हैं। तो आइए इसे हम अलामती तौर पर लिखते हैं। तो इस तरह से इसको जाहिर करने के लिए हमारे पास ए यूनियन बी, यानी ये यू है हमारा और इसे पढ़ा किस तरह जाता है? ए इज्तमा बी। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा। आप अगर गौर करें तो यहाँ पर जो सिफर है, यहाँ पर भी एक सिफर मौजूद है और यहाँ पर भी एक सिफर मौजूद है। अगर हम सरसरी इन तमाम अरकान की गिनती करते हैं तो टोटल कितने होते हैं? 7। लेकिन हमने जो सेट जाहिर किए ए यूनियन बी इज्तिमा, यहाँ पर हम अगर इसकी काउंटिंग करते हैं तो कितने मिलते हैं? 6। तो आपको अच्छी तरह से याद होगा कि जब हम फहरिस्ती सेट लिखते हैं तो दोहराए गए नंबर को हम सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल करते हैं। आइए इसे वेन खाकी
की मदद से जाहिर करते थे कि हमने विन खा की मदद से इसे जाहिर किया। यहाँ पर सिफर दोनों में मौजूद है, इसलिए हमने दोनों का हिस्सा इसमें बताया। अब गैर मुताल्लिक सेट क्या होता है? तीसरा जो पॉइंट है हमारा, गैर मुताल्लिक यानी जिसका किसी से ताल्लुक ना हो। तो यहाँ पर फर्ज कीजिए कि एक सेट है 1 3 5 9। अब देखिए 2 4 8। अगर गौर करें तो दोनों सेटों में एक भी रुकन हमें मुश्तरक नहीं दिखाई दे रहा। तो इस तरह का जो सेट होता है वो होता है गैर मुताल्लिक सेट। तो इसकी तारीफ इस तरह से है कि अगर सेट ए और सेट बी में एक भी रुकन मुश्तरक नहीं है, इसलिए इन्हें हम गैर मुताल्लिक सेट कहते हैं। जैसे हम इस तरह से दोनों सेट हम अलग अलग बताकर वेन खाकी से जाहिर कर सकते हैं। अब सेट में अरकान की तादाद, बहुत सिंपल पॉइंट है हमारा। सेट में अरकान की तादाद, फर्ज कीजिए एक सेट दिया हुआ है 3 6 9 12 15। तो ए सेट में कुल कितने रुकन मौजूद है? आप गिनती कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। कितने अरकान मौजूद है? 5 अरकान मौजूद है। अब हम इसे लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे? इस तरह से। तो यहाँ पर जो एन है ये तादाद की निशानी है। किसकी निशानी है? अरकान की तादाद की निशानी। तो अब आइए इसे अलामती तौर पर लिखते हैं। तो एन ऑफ ए कितना? 5, इस तरह से। और एक एग्जांपल देखिए, बी 6 12 18 24 30। तो कितने रुकन है? इसमें हमें गिनती करना है, काउंटिंग करना है, 1 2 3 4 5 6। तो एन ऑफ बी बराबर कितना? 6, इस तरह से। अब सेट में अरकान की तादाद हमने देखी। तो आइए इज्तिमाई सेट में और इनकताई सेट में अरकान की तादाद किस तरह से हम बताते हैं और इज्तिमाई और इनकताई में क्या ताल्लुक है वो भी हम देखते हैं। तो मानिए मसलन के तौर पर एक सेट है जिसमें 2 4 6 8 10 12 14 इस तरह के रुकन मौजूद है। तो हम गिनती करते हैं कि इसमें ए सेट में कितने रुकन हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने, और बी सेट है हमारे पास मौजूद। तो सबसे पहले हम अरकान की तादाद लिखेंगे। सेट ए के अरकान की तादाद कुल कितने हैं? 7। इसी तरह से बी का इस्तेमाल करेंगे। बी में कुल कितने हैं? 5 मौजूद हैं। अब आइए हमें क्या करना है? इज्तिमाई सेट देखना है। तो इज्तिमाई सेट हम लिखते हैं यहाँ पर। इज्तिमाई सेट में हमें क्या करना है? दोनों सेटों के रुकनों को एक सेट में लिखना है। लेकिन आप यहाँ देखिए, यहाँ पर 4 मौजूद है, यहाँ पर भी 4 है, फिर यहाँ पर 8 है, यहाँ पर भी 8 मौजूद है, और 12 यहाँ मौजूद है, और यहाँ पर भी मौजूद है। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो दोहराए गए हैं उसे हम कितनी दफ़ा लिखते हैं? एक ही बार लिखते हैं। इसलिए आप गिनती करते हैं। यहाँ पर हमारे पास ए यूनियन बी यानी ए इज्तिमा बी कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अरकान की तादाद कितनी मिली हमें? 9। अब इसके बाद हम इनकताई सेट देखते हैं। तो हमारे पास इनकताई सेट हमने यहाँ पर लिखा। तो इनकताई सेट में हम कौन से रुकन लेते हैं? जो दोनों सेट में मुश्तरक हो। तो दोनों सेट में कौन से रुकन मौजूद है? 4 8 और 12। ये आइए इनकी तादाद लिखते हैं। कितनी तादाद है? 3। अब आप अगर गौर करें कि यहाँ पर जो हमारे सेट हमने देखे, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले सेट ए 7 और सेट बी 5। इसकी अगर हम जमा करते हैं तो कितना हासिल होता है? हमें मिलता है 12। और इसी तरह से आप देखिए कि इज्तिमाई सेट और इनकताई सेट के रुकनों की तादाद अगर हम जमा करते हैं तो वो कितना मिलता है हमें? वो भी मिलता है 12। तो इन दोनों के दरमियान में क्या ताल्लुक है कि यहाँ पर एन ऑफ ए और एन ऑफ बी का मजमुआ इज्तिमाई सेट और इनकताई सेट के अरकान के मजमुए के बराबर होता है। यहाँ पर आप देखिए हमें 12 ये मिला, और इसका आंसर अभी हमें कितना मिला? 12 मिला। इसे हम मसावत नंबर 2 देते हैं। इसलिए मसावत 1 और 2 की बिना पर ये दोनों सेट किस तरह से है? आपस में मसावी है। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ पर इतने सेक्शन को हम उधर की सिमत में भेज देते हैं। तो ये मस्बत की हालत में जब उधर की सिमत में जाता है तो क्या करेगा? मनफी। ये हो गया हमारा ज़ाब्ता। और इस ज़ाब्ते की मदद से हम क्या करेंगे? 1.4 की मिसालें हल करेंगे। मैं फिर आपको बता दूं कि इज्तिमाई सेट और इनकताई सेट में अरकान की तादाद जब हमने निकाले तो यहाँ पर जो सेट ए है और सेट बी, इनके कुल नंबर यानी तादाद, अरकान की तादाद का मजमुआ इज्तिमाई सेट और इनकताई सेट के मजमुए के बराबर होता है। हमने ये
इस पॉइंट में सीखे। आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल है हमारी किताब में मौजूद, हम उसे एक सॉल्व एग्जाम्पल पहले सॉल्व करते हैं। तो हमारी कुछ एग्जाम्पल इस तरह से कि एक जमात में 70 तलबा है। प्यारे बच्चों गौर से देखिए, ये एग्जाम्पल बहुत इजी है। हमें सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, लेकिन आप अगर गौर करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। एक जमात में कुल 70 तलबा है, इनमें से 45 तलबा क्या खेलते हैं, क्रिकेट पसंद है, और 52 तलबा क्या करते हैं, खो खो खेलते हैं। एक भी तालिब इल्म नहीं जिसे इनमें से एक भी खेल पसंद नहीं, यानी इन 70 तलबा में ऐसा कोई भी तालिब इल्म नहीं है जिन्हें यह खेल पसंद नहीं है। अब तो आइए, तो क्रिकेट और खो खो दोनों खेल खेलने वाले तलबा की तादाद हमें मालूम करना है। तो सबसे पहले हम फ़र्ज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम फ़र्ज़ करेंगे कि क्रिकेट और खो खो को हम किसी एक अलामत से ज़ाहिर करते हैं। क्रिकेट को हमने ए से ज़ाहिर किया और खो खो खेलने वाले बच्चों को हमने बी से ज़ाहिर किया। तो सबसे पहले एक जमात में 70 तलबा है, यहाँ पर एक जमात में 70 तलबा हैं। तो यहाँ पर हम जो हमने पिछला ज़ाब्ता इस्तेमाल की है, तो वहाँ से हम कौन सी अलामत उठा सकते हैं। तो यहाँ पर तमाम तलबा यानी कुल तलबा, कुल मीन्स यानी एक जगह जमा, तो जमा के लिए हम ए यूनियन बी का इस्तेमाल करेंगे। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर कितना होता है, 70। अब उसके बाद क्रिकेट को पसंद करने वाले एन ऑफ ए, कुल बच्चे कितने हैं, 45, और खो खो को पसंद करने वाले एन ऑफ बी कितना है, 52। और हमें क्या मालूम करना है, क्रिकेट और खो खो खेलने वाले तलबा की तादाद हमें मालूम करना है। और एक बात, अब आप देखिए, और उसके साथ साथ हमें और क्या मालूम करना है कि दोनों खेल में जो इंटरेस्ट रखते हैं, दोनों खेल में इंटरेस्ट रखने वाले तलबा की तादाद भी हमें मालूम करना है। तो आइए हम ज़ाब्ते की तरफ बढ़ते हैं। ज़ाब्ता हमारा मौजूद है, हमने पिछले स्लाइड में देखा। आइए कीमत रखते हैं इसकी। एन ऑफ ए हमारे पास 45 है, एन ऑफ बी 52, ये हमें मालूम करना है, और ए यूनियन ऑफ बी 70 है। आप अच्छी तरह जानते हैं इन दोनों की जमा हम जब करेंगे 5 और 2 होता है 7, और 4 और 5 होता है 9। तो हमारा जवाब मिला 97 माइनस एज इट इज जैसा है वैसी बराबर 70। अब आप देखिए ये 97 जब उधर की सिमत में जाएगा तो माइनस 97 हो जाएगा, और ये एज इट इज अपनी अलामत के साथ रहेगा, 70 माइनस 97। अब आप अच्छी तरह जानते हैं कि बड़ा अदद कौन सा है, 97 है, लेकिन उसके पास मनफी की अलामत है। तो यहाँ पर हम 97 से 70 को जब माइनस करेंगे तो हमारा जवाब कितना मिलेगा, 27। तो यहाँ पर देखिए, ये जो असल में हमें जो 27 मिला, ये मनफी का 27 है। कौन सा 27 है, मनफी का 27 है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि इसकी LHS साइड भी मनफी में, तो इसलिए ये मनफी और ये मनफी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो हमारे पास दोनों खेल खेलने वाले जो तलबा है उनकी तादाद हमें कितनी मिल गई, 27 मिल गई। कितनी मिल गई, 27 मिल गई। यानी ये क्रिकेट भी खेलते हैं और खो खो भी खेलते हैं। अब इनमें से हमें क्या करना है, कौन से तलबा निकालना है जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं। तो आइए इसे हम इस तरह से हासिल करेंगे, सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले तलबा। तो हम क्या करना है कि 45 हमारे कौन से तलबा थे, क्रिकेट खेलने वाले। तो आइए 45 में से हमने 27 माइनस करें तो कितना हो गया, 18। अब खो खो खेलने वाले 52 में से हमने 27 माइनस की, ये हो गए 25। तो यहाँ पर हमारे पास क्रिकेट और खो खो खेलने वाले तलबा की तादाद हमें मिल गई 18 और 25। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है लेकिन बहुत ईजी है। अब इसके बाद हम मश्क नंबर 1.4 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसका पहला सवाल बहुत आसान है। यहाँ पर हमें दे दिया गया है, ये हमारे इम्तिहान में 2 या 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। यहाँ पर आप डायरेक्ट दिया हुआ करके लिखिए जो हमको सवाल में दिया हुआ है, और उसके बाद आप ज़ाब्ता इस्तेमाल कीजिए। ज़ाब्ता हमारा मौजूद है और यहाँ से आप इनकी कीमतें उठाइए। सबसे पहले एन ऑफ ए कितना है, 15। एन ऑफ बी हमें मालूम करना है, एज इट इज रहेगा। उसके बाद एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी कितना है, मनफी का 7, यूनियन कितना है, 29। तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं कि 15 में से माइनस 7 करते हैं, तो कितना जवाब बचता है, 8। 8 जमा एन ऑफ बी बराबर
29। फिर ये 8 इधर की सिमत में मौजूद है जमा की शक्ल में, उधर जाकर वो मनफी करेगा, मनफी का 8। और 29 में से जब 8 माइनस होता है तो कितना बचता है 21। तो हमारे पास n ऑफ b बराबर कितना हासिल हुआ 21। आइए और एक मज़ीद एक एग्जांपल देखते हैं, जो एग्जांपल नंबर हमारी 3 है। देखिए प्यारे बच्चों, बहुत इजी एग्जांपल है, बस एक मरतबा आप इसका लॉजिक समझ लीजिए तो आप बाकी की दो जो एग्जांपल है हमारी 1.4 में वो आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, एक मुकाबला ज़ाती इम्तिहान में 50 तलबा अंग्रेज़ी में कामयाब हुए और 60 तलबा रियाजी में कामयाब हुए। 40 ऐसे तलबा है जो दोनों मज़ामीन में से एक भी मज़ामीन में नाकाम नहीं हुए यानी पास हो गए। तो बताइए कुल कितने तलबा इम्तिहान में शरीक है। यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कुल। आप अगर यहाँ पर दिए हुए सवाल में कौन क्या है अगर ये समझ गए तो आप एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले फ़र्ज़ कीजिए ई अंग्रेज़ी में कामयाब होने वाले तलबा से हमने ज़ाहिर किया, अंग्रेज़ी में कामयाब होने वाले तलबा को हमने ई से ज़ाहिर किए। अब रियाजी में कामयाब होने वाले तलबा को हमने एम से ज़ाहिर किए। तो सबसे पहले अंग्रेज़ी में कुल कितने तलबा कामयाब हुए, एन ऑफ ई बराबर कितना 50 और रियाजी में एन ऑफ बी कितना है 60। अब आगे हमें क्या कहा गया कि दोनों मज़ामीन में यानी अंग्रेज़ी में भी और रियाजी में भी, तो दोनों मज़ामीन में दोनों में मौजूद है, दोनों सेट में मौजूद जो रुकन होता है हम उसे क्या कहते हैं इनकता सेट। क्या कहते हैं इनकता सेट। तो उसमें कुल तलबा कितने हैं 40। यहाँ पर हमने लिखा दोनों में कामयाब ई इंटरसेक्शन ऑफ एम बराबर 40 यानी ई इनकता एम बराबर कितना 40। अब हमें क्या मालूम करना है कुल यानी इज्तिमाई सेट यानी कुल कितने तलबा इम्तिहान में शरीक है ये हमें मालूम करना है। ज़ाब्ता हम जानते हैं। अब ज़ाब्ता आइए कीमत रखेंगे। तो कीमत में एन ऑफ ई कितना है 50, एन ऑफ एम कितना है 60, ये हमें दिया हुआ है -40 इस तरह से। अब आप देखिए 60 और 50 की जमा कीजिए 110, 40 एज इट इज़ रहेगा 110। अब 110 में से हमने 40 माइनस किया कितना बचा 70। तो कुल तलबा की तादाद इम्तिहान में शरीक होने वाले तलबा की तादाद कितनी है 70। ये थी हमारी सेट सबक की आखिरी पॉइंट पर बनी हुई वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड शेयर।